हमको क्वेश्चन दिया है सो दैट द फोर मैट्रिसेस 1 0 0 1 -1 0 0 1 1 0 0 -1 -1 0 0 -1 फॉर्म अ मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप। हमको क्या करना है, ये जो अलग अलग मैट्रिसेस दे रखे हैं इनको ग्रुप शो करना है विथ रिस्पेक्ट टू मैट्रिसेस। ठीक है, तो हम पहले क्या करते हैं, इन मैट्रिसेस को ए बी सी डी से डिनोट कर देते हैं। जो पहला मैट्रिक्स था उसको ए से डिनोट कर देते हैं, दूसरे को बी से, तीसरे को सी से और चौथे को डी से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, और क्या एक जी सेट बना लेते हैं। लेट जी हमारे पास एक सेट है जिसके अंदर ये चारों मैट्रिक्स आते हैं, चारों मैट्रिक्स आते हैं। अब हमको सिर्फ इतना दिखाना है जी क्या है, एक ग्रुप है विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम कंपोजिशन टेबल बनाते हैं। ठीक है, तो कंपोजिशन टेबल कैसे बनाना है अब तक तो आप सीख ही चुके हो। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लीकेशन लिखेंगे क्योंकि हम मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। यहाँ पे ए बी सी डी और यहाँ पे भी ए बी सी टी। तो देखो ए क्या है, 1001, ए मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप किसी के अंदर भी मल्टीप्लाई करते हो तो वही मैट्रिक्स आता है। अगर हम ए के साथ ए को मल्टीप्लाई करें तो ए ही आएगा। आप मल्टीप्लाई करके देख भी सकते हो और आप ये बात जानते भी हो। आप क्या करते हो, ए के साथ बी मल्टीप्लाई करते हो तो बी ही आता है। इसको चेक कर लिया जाए, ए क्या है 1001 है और बी क्या है हमारे पास -1 0 0 और 1 है। मल्टीप्लाई करो 1 -1 1 इंटू -1 क्या हो गया -1, 0 इंटू 0 0 हो गया। यहाँ पे 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0 हो गया, मतलब यहाँ पे 0 आया। 0 इंटू -1 0, 1 इंटू 0 0 हो गया, 0 इंटू 0 0 हो गया, 1 इंटू 1 1 हो गया। तो -1 0 0 1 यही क्या है, ये हमारे पास बी है। मतलब हमने जो बोला है वो बात सही है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करो हमको वही मैट्रिक्स मिलने वाला है। अगर ए को सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सी मिलेगा, ए को डी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वहां पे डी मिलेगा। कहने का मतलब ये, अब हम इसको पकड़ेंगे यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए मिलेगा, ए के साथ बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो बी मिलेगा, ए के साथ सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो सी मिलेगा, ए के साथ डी को मल्टीप्लाई करेंगे तो डी मिलेगा। अब बात करते हैं बी के बारे में, इस बी के बारे में, बी को मल्टीप्लाई करते हैं ए के साथ। ठीक है, तो एक मिनट रुक जाओ, इसको रफ कर दिया जाए। ठीक है, चलो इसको रफ कर दो, इसका कोई जरूरी काम नहीं था, मल्टीप्लाई करने के लिए दिखा सकते हो। लेकिन अगर आपको अगर प्रॉपर्टी पता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाए, उस नए मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले बी मल्टीप्लाई में जाएगा किसके साथ, ए के साथ जाएगा। ठीक है, तो उसी के बारे में बात करते हैं। तो बी क्या है, -1 0 0 1। ए क्या है हमारे पास 1 0 0 1 है। अब मल्टीप्लाई करते हैं, -1 इंटू 1 क्या आ गया -1, और 0 इंटू 0 0 हो गया, -1 इंटू 0 0 हो गया, 0 इंटू 1 0 हो गया, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, मतलब ये क्या आ गया, बी ही आ गया। तो यहाँ पे क्या मिल गया हमको, बी मिल गया। अब बी को बी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो -1 0 0 -1 के साथ क्या मल्टीप्लाई करते हैं, -1 0 0 माइनस सॉरी -1 0 0 1 क्या है, ये बी है, इसी के साथ बी को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी बी बन गया। और मल्टीप्लाई करते हैं -1 इंटू 1, सॉरी थोड़ा सा हेल्थ डाउन है ना इसलिए क्या बोल रहे हैं खुद समझ में नहीं आ रहा है। -1 इंटू -1 क्या हो गया, 1 हो गया, 0 इंटू 0 0 हो गया, -1 इंटू 0 0 हो गया, 0 इंटू 0 0 हो गया, यहाँ पे 0 इंटू -1 0 हो गया, 1 इंटू 0 0 हो गया, 0 इंटू 0 0 हो गया, 1 इंटू 1 1 हो गया, मतलब यहाँ पे 1 आ गया। ये क्या है हमारे पास, ए है। तो बी बी के साथ मल्टीप्लाई में हुआ तो क्या मिल गया हमको, ए मतलब क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए देखो ना यहीं पे लिखा हुआ है ना, तो जब बी बी के साथ मल्टीप्लाई में जा रहा है तो ए मिल रहा है। अब क्या करते हैं, बी को सी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो सी क्या था, एक सेकेंड इसको अच्छे से रफ कर दिया जाए। सी क्या है, 1 0 और 0 -1। ठीक है, थोड़ा सा चलो कोई बात नहीं, आपने क्वेश्चन स्टार्टिंग में तो देख ही रखा था ना, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा लिखने में जल्दी जल्दी में लिख दिया था। तो 1 0 0 और -1, इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम। -1 इंटू 1 क्या हो गया, -1, 0 इंटू 0 0 हो गया, -1 इंटू 0 0, यहाँ पे ये 0 और यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, मतलब 0 हो गया, 0 और -1। तो -1 0 0 -1 कहाँ पे है, डी में है, मतलब किसके बराबर आ गया, डी के बराबर आ गया। ऐसा ही हम क्या करते हैं, जब बी को डी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, बी को डी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको क्या मिलता है, सी मिलता है। देखो अब सभी मल्टीप्लाई ही करना है तो हम क्या कर लेते हैं, आपका वीडियो पॉज करके सभी रिजल्ट को लिख लेते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो सबको आता है, तो बार बार मल्टीप्लाई करके दिखाना आपका ही टाइम लगेगा। ठीक है, हमारा तो टाइम लगेगा ही क्योंकि हमको तो करना ही है। तो आप एक सेकेंड रुक जाओ, हम लिख देते हैं। ठीक है,
चलो तो कंटिन्यू करते हैं। तो देखो ये हमारे पास कंपोजिशन टेबल पूरा हो चुका है। सी जब ए के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा तो सी मिलेगा, फिर सी बी के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा तो डी मिलेगा, सी सी के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा तो ए मैट्रिक्स मिलेगा, सी डी के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा तो बी मिलेगा, डी ए के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा तो डी मिलेगा, डी बी के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा तो सी मिलेगा, डी सी के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा तो बी मैट्रिक्स मिलेगा, डी डी के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा तो ए मैट्रिक्स मिलेगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, ग्रुप के सभी 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, पहले बात करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो हमने जी क्या बनाया था, ए बी सी डी। जी क्या बनाया था, ए बी सी डी। और इस कंपोजिशन में हर जगह आपको ए बी सी डी ही दिख रहा है, हर जगह आपको ए बी सी डी ही दिख रहा है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, कंपोजिशन टेबल के सभी एंट्रीज क्या हैं, जी के अंदर से ही आते हैं। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात आप नोट करो, यहाँ पे हम बात करते हैं रो के अंदर और कॉलम के अंदर। ठीक है, कॉलम के अंदर जैसे जी क्या दे रखा था हमारे पास, ए बी सी डी दे रखा था। ठीक है, तो देखो जब भी आप कंपोजिशन टेबल बनाते हो तो ये जो एलिमेंट है ना, हर रो में एक बार आते हैं, हर कॉलम में एक बार आते हैं। मतलब क्या, ए बी सी डी किसी भी एक गिवन रो के अंदर एक बार ही आएगा। एक रो, जैसे हम बात करते हैं पहले रो के बारे में, तो ए बी सी डी एक एक बार आएगा और सभी आएगा। दूसरे रो में देखो ए बी सी डी एक बार आएगा और सभी सभी आएंगे। तीसरे में देखो ए बी सी डी सभी आ गए। चौथे में भी देखो ए बी सी डी, किसी भी ऑर्डर में हो आगे पीछे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कंपोजिशन टेबल की इंपॉर्टेंट ये क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंट रिजल्ट आप बोल दो, जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो हर रो में और हर कॉलम में आते ही आते हैं। वो हर रो में और हर कॉलम में आते ही आते हैं। ये बात आप यहाँ पे नोट कर लो। अभी हम आगे कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं जहां पे हमको कंपोजिशन टेबल बना के प्रूफ करना है कुछ बातें, वहां पे हम इसको समझ जाएंगे और अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, जैसे हम कॉलम की बात करते हैं, पहले कॉलम में देखते हैं। ठीक है, तो देखो ए बी सी डी, दूसरे में देखो ए बी सी डी, सी और डी, तीसरे में देखो ए बी सी डी, चौथे में देखो ए बी सी डी। कहने का मतलब ये जो एलिमेंट होते हैं वो हर रो और हर कॉलम में आते ही आते हैं और सभी आते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कंपोजिशन टेबल का, ये बहुत सारे क्वेश्चन को करने में सॉल्व मदद देता है। ठीक है, कई बार अननोन फैक्टर हमको फाइंड करना होता है तो आप इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हो कि जो भी एलिमेंट दिया हुआ है वो एक ना एक बार तो आया ही होगा, तो जो एलिमेंट मिसिंग है वो कौन सा हो सकता है, ऐसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। ठीक है, तो चलो उसको हम बाद में देख लेंगे। अब वो इंपॉर्टेंट एक नोट था, आप अच्छे से उसको देख लेना और आगे के क्वेश्चन में हम देख भी लेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं इसके बारे में, क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में। तो क्या बोलेंगे, सिंस ऑल द एंट्रीज इन द कंपोजिशन टेबल, सिंस ऑल द एंट्रीज इन द composition table are the elements of G, are the elements of the G, therefore G is closed with respect to मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, चलो ये हो गया क्लोजर प्रॉपर्टी। फिर नेक्स्ट क्या प्रॉपर्टी होती है ग्रुप की, एसोसिएटिविटी। ठीक है, अब उसके बारे में बात कर लेते हैं, एसोसिएटिविटी। तो देखो आपको क्या मालूम है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमेशा ही क्या होते हैं, एसोसिएटिव होते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, वी नो दैट मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन of matrices are always associative, हमेशा ही क्या होते हैं, वो एसोसिएटिव होते हैं। ठीक है, चलो इसको नोट करो। फिर क्या नेक्स्ट बात करते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ लेफ्ट आइडेंटिटी के बारे में। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ लेफ्ट आइडेंटिटी के बारे में। तो देखो हमने क्या देखा, यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रखा था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए दे रखा था। ए को ए के साथ मल्टीप्लाई किया तो ए ही मिला, ए को बी के साथ मल्टीप्लाई किया बी ही मिला, ए को सी के साथ मल्टीप्लाई किया सी मिला, ए को डी के साथ मल्टीप्लाई किया तो डी मिला। कहने का मतलब ए किसी के साथ भी मल्टीप्लाई में जा रहा था, उसकी प्रॉपर्टी पे कोई फर्क नहीं पड़ने दे रहा था, तो यही ए क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। क्योंकि हम लेफ्ट आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं तो इसलिए आइडेंटिटी एलिमेंट को लेफ्ट में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, लेफ्ट में मल्टीप्लाई करने का मतलब हम ऐसे लिखेंगे, ए इंटू ए इक्वल टू ए, और क्या, a इंटू बी इक्वल टू बी, ए इंटू सी इक्वल टू सी,
ए इंटू डी इक्वल टू डी। ठीक है, चलो ऐसे लिखेंगे क्योंकि आपको भी मालूम है लेफ्ट आइडेंटिटी राइट आइडेंटिटी बोले या सिंपली हम आइडेंटिटी बोल दें, तीनों बातें एक ही होती हैं कि आप आइडेंटिटी एलिमेंट की ही बातें कर रहे हो। ठीक है, चलो लेफ्ट आइडेंटिटी की बात करते हैं। हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम द कंपोजिशन टेबल वी सी दैट द रो फ्रॉम द composition table we see that row headed by element 1, row headed by the element A is just coincide with the top row of composition table। ठीक है, just coincides with the टॉप रो ऑफ कंपोजिशन टेबल। ये क्या हो रहा है, जब इनके साथ मल्टीप्लाई में जा रहा है तो ये वाला ए क्या हो जा रहा है, छुप जा रहा है। फ्रॉम द कंपोजिशन टेबल वी सी दैट रो हेडेड बाय एलिमेंट 1, रो हेडेड बाय एलिमेंट ए, 1 नहीं ए बात करते हैं। जो रो है उसके अंदर जो जहां पे ए क्या कर रहा है, हेड कर रहा है, मतलब पहला एलिमेंट बना हुआ है यहाँ पे, ये क्या टॉप रो के एलिमेंट के साथ छुप जा रहा है। जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई में जा रहा है तो यही सभी कॉपी होके यहाँ पे आ गया। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में गया तो ये ऊपर वाले कॉपी होके यहाँ पे आ गया। कल ये वाला क्या हो गया, इनके अंदर छुप गया। तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे ये क्या हो गया, लेफ्ट आइडेंटिटी हो गया। ठीक है, क्या बोलेंगे हम, फर्स्ट यही वाला जो हमने अभी लिखा था वो आप लिख सकते हो। एक सेकेंड, मार्कर को चेंज कर दिया जाए। ठीक है, सेकेंड वाला यहाँ पे, एक मिनट, क्या बोलेंगे हम, थर्स वी हैव, आप ये लिख सकते हो ये चारों बातें। उसके बाद क्या लिखेंगे हम, देयरफॉर ए इज द लेफ्ट आइडेंटिटी, लेफ्ट आइडेंटिटी। ठीक है, आप क्या करो, इसको नोट करो। अब बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ लेफ्ट इनवर्स के बारे में। तो आपको भी मालूम है आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया है, तो इनवर्स का प्रॉपर्टी क्या है, इनवर्स के लिए मान लेते हैं कोई भी एक एलिमेंट ए है, उसके साथ कोई एक एलिमेंट डी मल्टीप्लाई करते हैं तो ई आ रहा है। तो अगर ई क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है, तो डी क्या होता है, ए का इनवर्स होता है। ये बात हमने ग्रुप के अंदर बहुत करी हुई है, वही बात हमको यहाँ पे करना है, लेकिन कंपोजिशन टेबल के अंदर करना है। ठीक है, आप क्या करो, इसको नोट करो। हो गया, चलो हम ऊपर का हटा देते हैं। ठीक है, लेफ्ट आइडेंटिटी तक चलो सिर्फ थोड़ा सा हटा लेते हैं, हो जाएगा हमारा। ठीक है, आप लेफ्ट आइडेंटिटी का नोट कर लेना कुछ टाइम बाद भी, उसको फिलहाल रोक देते हैं। ठीक है, चलो बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ लेफ्ट इनवर्स के बारे में। ठीक है, चलो एग्जिस्टेंस ऑफ लेफ्ट इनवर्स फ्रॉम द कंपोजिशन टेबल वी सी दैट the left inverse of A is A। आपको मालूम है जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो खुद का ही इनवर्स होता है। ये बात हमने प्रूव भी किया हुआ एक थ्योरम के अंदर। तो यहाँ से क्या क्लियर हुआ कि अगर हम ए मैट्रिक्स की बात करें तो उसके अंदर ए को ही मल्टीप्लाई करते हैं तो ए ही मिलता है। तो ए क्या हो गया, खुद का ही क्या हो गया, इनवर्स हो गया। आइडेंटिटी एलिमेंट खुद का ही इनवर्स होते हैं। ठीक है, लेफ्ट इनवर्स ऑफ ए क्या हो गया, लेफ्ट इनवर्स ए ही हो गया। एंड कॉमा डाल के लिखते रहो। ठीक है, द लेफ्ट इनवर्स ऑफ बी इज, देखो अब बी को देखो, बी कहां पर है, यहां पे है। ठीक है, तो बी के अंदर हम क्या देखेंगे, सॉरी बी कहां पर है, यहां पे, क्योंकि हम इन सबको यहां पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो बी के कॉलम में वो एलिमेंट को फाइंड करो जहां पे हमको ए मिल रहा है। बी के कॉलम में पहले उस एलिमेंट को फाइंड करो जहां पे हमको ए मिल रहा है। तो यहाँ पे ए मिल रहा है, तो ये वाला एलिमेंट कैसे मिला, जब हमने इस बी को इस बी के साथ मल्टीप्लाई किया। तो हम क्या बोलेंगे, बी को बी के साथ मल्टीप्लाई किया गया तो हमको ए मिल गया। देयरफॉर द लेफ्ट इनवर्स ऑफ बी इज बी। बी का लेफ्ट इनवर्स क्या हो गया, बी हो गया। फिर क्या बोलेंगे, द लेफ्ट इनवर्स ऑफ सी के बारे में बात करते हैं। अब सी कहां पर है, यहाँ पे। इसके कॉलम में देखो कहां पे ए मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, सी का लेफ्ट इनवर्स क्या है, सी है, इज सी। अब फिर क्या करते हैं, डी के बारे में बात करते हैं। डी कहां पर है, यहाँ पे। इसके कॉलम में देखो कहां ए मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है। तो डी का लेफ्ट इनवर्स क्या हो गया, डी हो गया। ये चारों बात प्रूफ हो गया। चलो, तो चारों प्रॉपर्टी प्रूफ हो गया, तो हम क्या बोल सकते हैं, दस द सेट जी इज अ ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, अब ऐसा बोल सकते हो। चलो, तो हम एक बात और छोड़ गए थे ना, उसको भी लिख लो। द
अरे यार, ये हाथ में पसीना आ जाए ना, तो अगर मार्कर पे पसीना लग जाता है तो जल्दी ये काम नहीं करता मार्कर। कोई प्रॉब्लम है इसका, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा इंक तो बचा ही हुआ है इसके अंदर अभी, लेकिन चलो कोई बात नहीं। द लेफ्ट इनवर्स ऑफ डी इज डी। लास्ट में हम क्या बोलेंगे, हैज जी इज अ ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में क्या है, एक ग्रुप है। ठीक है, चलो आप इसको नोट करो, हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं।